हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है वाच्य। चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो में वाच्य। तो हम वाच्य पढ़ते हैं आज। तो देखते हैं इसमें वाच्य हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा कर्तृवाच्य जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं। और तीसरा है हमारा भाववाच्य जिसको इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है, अपना भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। पहला देखते हैं हम कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में बताया जाता है तथा क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। लड़का खाता है। लड़का हमारा जो हो गया वो कर्ता हो गया और खाता है वो क्रिया हो गई हमारी। और दूसरा है हमारा गौतम बुद्ध ने ज्ञान का उपदेश दिया। तो गौतम हमारे जो हो गए वो कर्ता हो गए और बुद्ध ने ज्ञान का उपदेश दिया, ये उनका क्रिया हो गया। और अगला है मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। तो जो मनुष्य हो गया हमारा वो कर्ता हो गया और ने आग का आविष्कार किया, ये सब हमारा क्रिया हो गया। इसके आगे देखते हैं। सोहन किताब पढ़ता है। सोहन हमारा कर्ता हुआ और किताब पढ़ना उसकी क्रिया हुई। यहाँ पर भी सीता गाती है। सीता हमारी कर्ता हो गई और गाना उसका क्रिया हो गया। गाती जो है वो क्रिया हुई। लड़का खेलता है। लड़का कर्ता हुआ, खेलना क्रिया हुआ। नीमा नाचती है। नीमा हमारी कर्ता हुई और नाचती है या फिर नाचता है वो हमारा कर्म हुआ। उसके बाद देखते हैं नितिन जा रहा है। तो ये हमारा कर्ता हुआ और जा रहा है वो कर्म हुआ। उसके बाद देखते हैं दूसरा वाला हम। ये है कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। इसमें क्रिया का मुख्य संबंध जो है दोस्तों मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता था और इसमें मुख्य संबंध कर्म के साथ होगा। तो देखते हैं उदाहरण इसका। सोहन द्वारा किताब पढ़ी गई। सोहन तो हमारा कर्ता हो गया, अलग की बात है, लेकिन इसमें कर्म की प्रधानता है। तो कर्म क्या कर रहा है? सोहन किताब पढ़ रहा है, तो किताब हमारा कर्मवाच्य हुआ। और दूसरा है हमारा पुजारी द्वारा पूजा की गई। तो पूजा की गई ये कर्मवाच्य हुआ हमारा, क्योंकि पुजारी द्वारा पुजारी क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, तो पूजा हमारा कर्मवाच्य हुआ, कर्म कर रहा है जो। और तीसरा है उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया। तो उपन्यास हमारा कर्मवाच्य हुआ। और उसके आगे देखते हैं पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी गई। तो पुस्तक हमारी जो हुई वो हमारी जो पुस्तक हुई वो हमारी जो है कर्मवाच्य हुआ। और इसके बाद बालकों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। बालकों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो यानी कि कर्मवाच्य नाटक हुआ हमारा। अगला है किताब पढ़ी गई। तो यहाँ पर किताब हमारा कर्मवाच्य हुआ। आगे देखते हैं भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। देखते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। भाव का अर्थ है क्रिया का भाव। क्रिया के जिस रूप में ना कर्ता की प्रधानता हो और ना कर्म की प्रधानता हो, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो वह हमारा भाववाच्य होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता। आगे है सीता से हंसा नहीं जाता। आगे अब मुझसे सहा नहीं जाता। आगे है उनसे नहाया नहीं गया। उनसे नहाया नहीं गया। आगे देखते हैं भाववाच्य के प्रयोग स्थल। भाववाच्य के प्रयोग स्थल देखते हैं। पहला इसमें असमर्थता,
विवशता या निषेधार्थ भाव व्यक्त करने हेतु भाववाचक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं इसका। यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता, यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता। दूसरा है हमारा, आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आगे देखते हैं इसके। इस स्थान पर सारा दिन कैसे बिताया जाएगा, इस स्थान पर सारा दिन कैसे बिताया जाएगा। वही दूसरा है, इसमें दूसरा पॉइंट है, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भाववाचक का प्रयोग किया जाता है। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भाववाचक का प्रयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत सेंटेंस देखते हैं, अपना उदाहरण देखते हैं। अब चला जाए, अब चला जाए। दूसरा है, चलिए अब थोड़ा, चलिए अब थोड़ा घूम लिया जाए। उसमें तीसरा है, अब थोड़ा सो लिया जाए, अब थोड़ा सो लिया जाए। अगली हेडिंग है हमारी, वाच्य परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉइस। तो इसके अंतर्गत देखते हैं पहला, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के स्थान से या द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है, कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है। उदाहरण देखते हैं इसमें, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में पहला सेंटेंस देखते हैं, सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही ने चोर को पकड़ा। वहीं उसके आगे है कर्मवाच्य में, देखते हैं यही सेंटेंस कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित हुआ है। सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया, सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया। अगला पॉइंट है, तुम फल खाओगे, तुम फल खाओगे। वहीं कर्मवाच्य में क्या कैसे परिवर्तित हुआ है देखते हैं। इसमें है कर्तृवाच्य में तुम फल खाओगे और कर्मवाच्य में है तुम्हारे द्वारा फल खाए जाएंगे। अगला है, वह रात को भोजन खाता है। कर्तृवाच्य में है वह रात को भोजन खाता है, कर्मवाच्य में वही सेंटेंस है उसके द्वारा रात को भोजन खाया जाता है। वहीं अगला है, शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। अगला है, तुमने पत्र लिखा, तो तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा गया। अगला है इसमें, मैं फूलदान में फूल लाऊंगा, मैं फूलदान में फूल लाऊंगा। इसमें कर्मवाच्य में वही सेंटेंस है मेरे द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। अगली हेडिंग है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। देखते हैं इसका परिभाषा देखते हैं। करते समय कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा लगाते हैं। इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है और कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लगाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। देखते हैं कर्तृवाच्य और भाववाच्य में, कर्तृवाच्य और भाववाच्य देखते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है हमारा, रोहन पढ़ा। कर्तृवाच्य में है रोहन पढ़ा, वही भाववाच्य में वही सेंटेंस कैसे परिवर्तित हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर है रोहन पढ़ा, यहाँ पर रोहन से पढ़ा गया। इसके बाद है मैं बैठ नहीं सकता, तो उसमें है भाववाच्य में मुझसे बैठा नहीं जाता। यहाँ पर कर्तृवाच्य में है मैं नहीं खेलता, वहाँ पर भाववाच्य में है मुझसे नहीं खेला जाता। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों द्वारा भौंका जाता है। उठो जरा टहलाएं, उठो जरा टहला जाए। भाववाच्य में है उठो जरा टहला जाए। याद रखिए योग्य बातें जो है हमने याद रखिए। आप लोग इस पॉइंट को लिखे हैं हमने, इसलिए परिवर्तन करते समय क्रिया के काल पर विशेष ध्यान बनाए रखना चाहिए। परिवर्तन करते समय क्रिया के काल पर विशेष ध्यान बनाए रखना चाहिए। वहीं दूसरा है हमारा, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय यदि कर्ता और कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो वह हटा देनी चाहिए, वह
हटा देनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों वाच्य के प्रश्न। वाच्य के प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए देखते हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी। बी है, पुस्तक पढ़ी जाती है। सी, आम खाया जाता है। और डी है, धूप में चला नहीं जाता। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, यही भाववाच्य का उदाहरण है, यही भाववाच्य का है। तो अगला दूसरा देखते हैं, राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए देखते हैं, कर्तृवाच्य का है। बी, कर्मवाच्य का है। सी, भाववाच्य का है। या फिर डी, कर्तृक्रमवाच्य का है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, कर्मवाच्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरम वजन जब सीता बोला। मरम वजन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। बी, कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। सी, गलत वाक्य है। डी, भाववाच्य है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, ये कर्मवाच्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऐसा कहते हैं कि डॉट डॉट, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा, तुम लिख नहीं सकते। और तीसरा है सी वाला ऑप्शन, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। डी, उसे सब कुछ बता दे। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य कहते हैं। या फिर बी, कर्मवाच्य कहते हैं। सी, भाववाच्य कहते हैं। या फिर डी, संयुक्त वाच्य कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य है। निम्न में भाववाच्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। बी है, श्याम पत्र लिखता है। सी है, मोहन से बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर भाववाच्य पूछा गया है दोस्तों, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, मोहन से बैठा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? ऑप्शन ए, भाववाच्य में है। बी, कर्तृवाच्य में है। सी, कर्मवाच्य में है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये कर्मवाच्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य डॉट डॉट कहलाते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा, कर्मवाच्य कहलाते हैं। बी, कर्तृवाच्य कहलाते हैं। सी, भाववाच्य कहलाते हैं। या फिर डी, सरल वाक्य कहलाते हैं। तो हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, ये कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अगले से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, आज घूमने चला जाए। बी है, कल देर तक पढ़े। सी, बालकों द्वारा खेला जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, कल देर तक पढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए देखते हैं, पत्र लिखा जाता है। बी, राम पुस्तक पढ़ता है। सी, सीता पत्र लिखती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, इसमें पत्र लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता। मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है, कर्तृवाच्य है। बी, भाववाच्य है। सी, कर्मवाच्य है। तो बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये हमारा भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन है, लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए, कर्तृवाच्य है। बी, कर्मवाच्य है। सी, भाववाच्य है। तो दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ये कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है। ऑप्शन ए है, कर्तृवाच्य है। बी, भाववाच्य है। सी, कर्मवाच्य है। और डी, इनमें से
कोई नहीं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये कर्तृवाच्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।